स्टार्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, जिसको आप लोगों ने 10 संघों में बांटा। फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर आप लोगों ने बांटा इसको, चाहे वो वर्टिब्रेट्स नॉन वर्टिब्रेट्स के कैटेगरी में हो, चाहे एक कोशिकी बहुकोशिकी की कैटेगरी में हो, चाहे अरीसमित और बायलेटरल सिमेट्रीज हो। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में आप लोगों ने देखा। अब पर्टिकुलर हम लोग इन फाइलम का डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि नीट के सिलेबस में जितने भी प्रकार के फाइलम हैं, सबके विभेदक लक्षण, ऐसे प्रकार के लक्षण जो दूसरे फाइलम में नहीं होते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहले हम लोग चलते हैं संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जैसा कि नाम से ही मालूम है कि आप लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले टर्म पर कि प्रोटास मीन्स होता है फर्स्ट और जून मीन्स होता है एनिमल्स, अर्थात जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले जो जंतु मिले उन्हें प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। इस प्रोटोजोआ का डिटेल स्टडी जिन वैज्ञानिक ने किया उनका नाम है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल स्टडी किया। लीवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं, इसकी विशेषता होती है कि ये ए सेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ये एक कोश की होते हैं और इन्हें हम नेकेड आई से खुली आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ऐसे कंडीशंस में लीवेनहॉक ने ये 1677 ईस्वी में इन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल स्टडी किया। लेकिन स्टडी करने के बाद जो प्रोटोजोआ नाम देने का श्रेय हुआ वो गोल्डफस, ये वैज्ञानिक हैं दूसरे, गोल्डफस, अक्सर ये कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। आपको मल्टीपल चॉइस के लिए जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोजोआ शब्द की खोज किया। तो ये गोल्डफस 1817 में इन्होंने प्रोटोजोआ नाम दिया। प्रोटोजोआ नाम दिया। तो प्रोटोजोआ संघ, जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये कोशिकीय होते हैं। अब मिलते कहाँ हैं? अधिकांशतः ये जलीय होते हैं, गीली मिट्टी पर मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जल में ही पाए जाते हैं। जल ने गीली मिट्टी या नम स्थानों पर ये प्रायः पाए जाते हैं। इसलिए हम इन्हें, क्योंकि पहला समूह है, पहला फाइलम है, इसलिए हम इसका श्रेय जल से करते हैं। दूसरे प्रकार की इसमें जो विशेषता होती है
वो विशेषता ये है कि चूंकि एक कोश की जंतु होते हैं और एक कोश की होने के साथ साथ एक कोश की होते हैं और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम इनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की संरचना को हम अंग न कह करके हम अंगक कहते हैं, अंग न कहकर अंगक कहते हैं, अंगक, ऑर्गेनेल्स, अंगक कहते हैं। इनमें अस्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है, कभी कभी एक से अधिक भी केंद्रक पाए जाते हैं। और अगली जो विशेषता होती है, इनमें गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो है सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोड्स। सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोड। सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोड्स इन लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर हम देखते हैं कि जो इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो कूटपाद के द्वारा, सीडोपोड्स के द्वारा, कूटपाद के द्वारा अमीबा में। सीलिया, जिसे पक्षमाभ कहते हैं, इनके द्वारा पैरामीशियम में होता है। और फ्लैजिला या कसाभ के द्वारा जो होता है ये होता है यूग्लिना। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें जो होते हैं वो फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोड्स होते हैं। इसके साथ साथ अगली जो विशेषता इनमें पाई जाती है वो ये है कि आवश्यकता से अधिक यदि जल इनके शरीर में हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में ऑस्मो रेगुलेशन क्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण। आवश्यकता से अधिक शरीर, आवश्यकता से अधिक जल इनके शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण कहते हैं। और इस परासरण के नियंत्रण के लिए इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी। ऑस्मो रेगुलेशन, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील धानी के द्वारा होता है। और भी प्रकार की खाद्य धानियां होती हैं, इनमें जल धानी, खाद्य धानी इत्यादि प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो इस तरह से इनकी ये विशेषता रही। अगली जो विशेषता होती है इनमें पोषण क्रियाएं जो होती हैं, पोषण, न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक होती हैं, होलोफिटिक होती हैं
सैप्रोफिटिक होती हैं और पैरासाइट होती हैं। अर्थात इनमें पोषण जंतु सम होता है, अर्थात जंतुओं के समान होता है, पादप सम होता है, पादपों के समान होता है, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी होते हैं और पैरासाइट्स यानी परजीवी के रूप में होते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में होती हैं इनमें पोषण की विधियां और इसी आधार पर इस फाइलम में तमाम प्रकार के जीव होते हैं जो अलग अलग प्रकार की विशेषता को दिखाते हैं। जैसे पिछले टर्म पर हमने आप लोगों को जिक्र किया था मलेरिया। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से तो होता है मलेरिया रोग, लेकिन क्या मच्छर सभी लोगों को काट देगा तो सभी लोगों को मलेरिया हो जाती है? नहीं, क्योंकि मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम नामक पैथोजेंस होता है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है और वो पैथोजेंस जो है वो प्रोटोजोआ संघ का मेंबर है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और भी जिक्र थोड़ा सा हमने किया था कि प्लाज्मोडियम की कई प्रकार की जातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जातियों के द्वारा अलग अलग उनकी लाइफ साइकिल चलती है जिसके कारण व्यक्ति में कभी कभी 12-12 घंटे पर बुखार होता है इंटरवल में, कभी कभी 24-72। इस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि बुखार आपको कब सबसे तेज चलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोटोजोआ संघ की ये विशेषता थी, इनको इस तरह से हम परिभाषित किए और इनमें पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जंतुओं के बारे में आप लोगों ने देखा। इसी फाइलम से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु और पौधों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज यूग्लिना। यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि इनमें जो पोषण की विधि होती है वो जंतु सम होती है, पादप सम होती है। अर्थात पादप सम का मतलब कि पौधों के समान इसमें पोषण होता है। इसका मतलब यह है कि पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नामक संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के फलस्वरूप ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो इग्लूना जंतु होते हुए पौधों का लक्षण रखता है, उसमें क्लोरोफिल संरचना पाई जाती है और ये माना जाता है कि चूंकि प्रोटोजोआ संघ है ये पहला फाइलम है और इसके पहले पादप जगत का प्रादुर्भाव हो चुका था, इस नाते ये कहा जाता है कि ये इग्लिना कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है, इसको जोड़ने का कार्य करता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जोड़ने का कार्य करता है। अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी या जंतु और पौधों के बीच की कड़ी या जोड़ने का कार्य कौन करता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे प्रकार का जंतु का नाम बताइए जिसमें पादप के लक्षण पाए जाते हैं, पौधों का लक्षण पाया जाता है और वो लक्षण जो कि स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्लांट्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ऐसे प्रकार की विशेषता को रखने वाला वो यूग्लिना है, इसलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पहला फाइलम प्रोटोजोआ। अब इसके बाद फर्दर हम पहुंचते हैं दूसरे फाइलम पर, जो दूसरा फाइलम है जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं।
अभी हमने आप लोगों को बताया कि नीट के सिलेबस में ये देखा गया है कि जितने भी प्रकार के फाइलम या ग्रुप्स हैं उन सबकी विशेषता ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे ग्रुप में नहीं पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम प्रोटोजोआ के बाद दूसरा फाइलम पोरिफेरा लेते हैं। इसके बाद दूसरा फाइलम हमको मिलता है पोरिफेरा। पोरिफेरा पोरिफेरा की डिफिनीशन क्या होती है? दी टाइप ऑफ एनिमल्स which wearing porous like structures is known as porifera. पोरिफेरा ये फाइलम दो ग्रीक शब्दों से बना है, पोरस प्लस फेरी। पोरस मीन्स होता है टू पोर्स और फेरी मीन्स होता है टू वियर्स, अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे प्रकार के जंतु जिनके शरीर में छिद्र पाया जाता है, जो छिद्र को धारण किए होते हैं। Porous like structures wearing organism is known as porifera. तो ऐसे प्रकार की विशेषता रखने वाले जंतु को हम पोरिफेरा संघ में रखे हैं। तो इस पोरिफेरा का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट। ये है रॉबर्ट ग्रांट, जिन्होंने पोरिफेरा शब्द का नाम दिया। ये 1825 ईस्वी में रॉबर्ट ग्रांट ने पोरिफेरा नाम दिया। तो पहली विशेषता इसकी हो गई कि ऐसे प्रकार के जंतु जो पोरिफेरा संघ के पाए जाते हैं उनके शरीर में छिद्र पाया जाता है। दूसरी विशेषता, चूंकि ये प्रोटोजोआ संघ के करीब का फाइलम है, तो ये भी जो जंतु होते हैं वो अधिकांशतः जलीय होते हैं। और जलीय के साथ साथ इनकी एक विशेषता और भी होती है कि ये पत्थरों इत्यादि से चिपकी हुई संरचनाओं के रूप में रहते हैं। और शुरू में तो ऐसा हुआ कि लैमार्क ने इनको देखा तो उन्हें लगा कि ये जंतु हैं या पौधे हैं। वो एक भ्रम में रह गए, क्योंकि ये आउटग्रोथ अतिवृद्धि के रूप में दिखाई दिए, पत्थरों इत्यादि से चिपकी हुई संरचनाओं के रूप में इन्होंने देखा। लेकिन बाद में रॉबर्ट ग्रांट ने कहा कि नहीं, ये जंतु हैं और ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनमें, ये पोरिफेरा संघ में इनको रखा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता इनमें है, ये है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम, नाल प्रणाली। कैनाल सिस्टम, व्हाट इज कैनाल सिस्टम? कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, अभी हमने बताया कि इनकी शरीर छिद्रित होती है। तो जो छिद्र होते हैं उन छिद्र को हम कहते हैं आस्टिया। आस्टिया आस्टिया के द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है और स्पॉन्जोसील ये संरचना होती है। इस संरचना के द्वारा होता हुआ आस्कुलम के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। बहुत विचित्र प्रकार की संरचनाएं हैं।
ये पहली बार आप लोग देखते होंगे कि ऐसे प्रकार की संरचना है कि आस्टिया के द्वारा जल इनके शरीर में प्रवेश करता है और स्पॉन्जियोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इन्हीं जल में घुले हुए पोषक पदार्थों के द्वारा इसकी सभी जैविक क्रियाएं पूरा हो जाती है। इसे भोजन भी मिल जाता है, इसे गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन भी मिल जाती है। तो इस तरह से इसकी सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं और ये नाल प्रणाली कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अभी हम आप लोगों को बताया कि नीट के सिलेबस में ये जितने भी प्रकार के ग्रुप या समूह दिखाए गए हैं सबके विभेदक स्पेसिफिक फीचर होने चाहिए या स्पष्ट लक्षण होना चाहिए। तो हमने ये बताया कि आपको कैनाल सिस्टम इज द फाउंड इन ऑल द लिविंग थिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ में नाल प्रणाली पाया जाता है, बाकी किसी भी फाइलम में इस तरह से कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता। दूसरी संरचना, दूसरी विशेषता इसकी कि इनमें जो संरचनाएं होती हैं आस्टिया, तो आस्टिया की जो संरचना होती है स्पॉन्जियोसील से होती है, ऑस्कुलम के द्वारा जो जल बाहर निकलता है, इनमें एक प्रकार का कंकाल बनता है। वो कंकाल क्या है? कंटिकाएं। कंटिकाएं या स्पॉन्जिन। कंटिकाएं या स्पॉन्जिन क्या है? ये फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन की बनी हुई धागे सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जो उसके कंकाल को बनाए रखने का कार्य करती हैं, क्योंकि इसका शरीर पूरा का पूरा साधे रहे, जिनके द्वारा इस तरह से इनमें कार्य होता है। अगली विशेषता होती है कि ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फाइलम प्रोटोजोआ एक कोश की और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वहीं पर जैसे हम पोरीफेरा में पहुंचे तो ये जंतु एडवांस हो गए और एक कोशिकी से बहुकोशिकीय हो गए। लेकिन इनके शरीर का जो संगठन है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन है। कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक तो है, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में मिल करके टिश्यू या ऊतक का निर्माण नहीं कर सकती। हमने बताया आप लोगों को कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं, ऊतक तंत्र के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं इनमें बहुकोशिकीय तो होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में समूह नहीं बना पाती। यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स नंबर ऑफ वर्क्स। जितने प्रकार की कोशिकाएं हैं उनका सब का सब अलग अलग कार्य है, लेकिन इनमें विभेदन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब कि ये अस्थाई नहीं होते। तो डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य के आधार पर कोशिकाओं का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, लेकिन ये अस्थाई पाया जाता है, क्योंकि ये जब हम लोग पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा फाइलम में पहुंचेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से विभेदन पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर अस्थाई रूप से पाया जाता है, इस तरह से नहीं पाया जाता। अगली विशेषता होती है कि ये जो इनके शरीर की संरचनाएं हैं
देहभित्ति ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। एक शब्द आपको मिला डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक अर्थात द्विस्तरीय। हम आप डिप्लोब्लास्टिक हैं क्योंकि जब हम लोग बने मां के पेट से तो वहां पर जो भ्रूणी परिवर्धन हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, वो 3 जनिक स्तर से हुआ। 3 जर्नल लेयर्स डिपेंड्स द ह्यूमन बॉडी। हमारे पूरे शरीर का निर्माण 3 जनिक स्तर से हुआ, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म से। लेकिन जो पोरीफेरा हम पढ़ रहे हैं, ये पोरीफेरा की जो जंतु हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके शरीर में सिर्फ 2 ही स्तर पाए जाते हैं और इन दोनों स्तर को हम कहते हैं इक्टोडर्म और एंडोडर्म। इक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है, इंट्रासेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या हुआ कि कोशिका के अंदर ही इनमें पाचन होता है, क्योंकि कोशिकाएं ये आपस में मिल करके ऊतक इत्यादि या किसी सिस्टम का निर्माण अभी तक नहीं करने में सक्षम है। इसलिए इनका जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो इंट्रासेल्युलर होता है, कोशिका के अंदर ही होता है। अब इनका उदाहरण है ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया, साइकान, यूप्लेक्टेला और स्पांजिला। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के। तो आज हम लोग इन 2 फाइलम के बारे में अध्ययन किए। पहला फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम पोरीफेरा। प्रोटोजोआ जैसा कि नाम से आप लोग जान रहे हैं, पोटास यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, जून मीन्स एनिमल्स। उसी तरह से पोरीफेरा पोरस लाइक बॉडी, फेरी मीन्स वियर्स धारण करने वाले। अर्थात कहने का मतलब कि दोनों प्रकार के जो फाइलम हम लोगों ने पढ़ा, इन दोनों प्रकार के फाइलम में हमने देखा कि पहला अगर अंतर देखें तो एक तरह से फाइलम प्रोटोजोआ एक कोश की है, पोरीफेरा बहुकोश की है। उसी तरह से हमने देखा कि फाइलम प्रोटोजोआ में जो जंतु हैं इनके शरीर में पेल्किल नामक आवरण होता है, जबकि पोरीफेरा के संघ में इनमें कंटिकाएं या स्पॉन्जिन की संरचनाएं कंकाल का निर्माण करने के लिए होती हैं। प्रोटोजोआ में तमाम प्रकार की संरचनाएं आप लोगों ने देखा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स इत्यादि संरचनाएं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जबकि पोरीफेरा में इस तरह की संरचनाएं नहीं है। इनमें कंकाल के लिए स्पॉन्जिन और कंटिकाएं संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। हमने ये बताया कि स्पेसिफिक फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा इज नोन एज कैनाल सिस्टम। तो हम लोगों ने 2 प्रकार के ये 2 फाइलम का अध्ययन किया। आज के लेक्चर में इतना ही। जो कुछ इसमें आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट करिएगा, और पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग देखने का प्रयास करिए। एक एक शब्द आपको मिलेंगे जो खासकर नीट के बच्चे हैं, इनके कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा का पूरा आप लोग लेक्चर देखते रहिए, सुनते रहिए,
और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और खासकर ऐसे बच्चों को जो बच्चे अभी थोड़ा-सा इनके बारे में जानकारी नहीं है कि नीट क्या है और कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए ज़रूर आप लोग सहयोग करिएगा। धन्यवाद।